छुपाए नहीं छुप रहा पूर्व मंत्री का दर्द, बयानों से उजागर हो रही भाजपा में चल रही अंतर्कलह। दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सागर में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर सागर से चुनाव लड़ना होगा तो वे खुलेआम इसका ऐलान करेंगे और कोई काम चोरी छिपे नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में कई लोगों पर निशाना साधते हुए तंज कसे, खासकर पुराने चुनाव में खुरई में भाजपाइयों की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले खुरई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इतना अत्याचार था कि पार्षद और सरपंच फॉर्म तक नहीं भर सकता था। इसके अलावा उन्होंने खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम लिए बिना ही कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर हाल में ही भाजपा में शामिल हुए हैं। और मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना तो मैं कह के लड़ूंगा, कोई चोरी छुपे थोड़ी लड़ूंगा। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम, हमारा धार्मिक कार्यक्रम, और इनमें हम सबको अपने जीवन में कुछ चीजें जो मैं मानता हूं कि व्यक्ति को अगर गरीबी दूर करना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कड़ी मेहनत करके व्यक्ति गरीबी दूर कर सकता है। दान करके व्यक्ति पाप कम कर सकता है। अगर कोई पाप करता है तो वो दान करके पाप कम कर सकता है और मौन रह के विवाद खत्म कर सकता है। खुरई के अंदर, खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो उसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज क्या हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।